वेलकम टू ARV सॉफ्टेक। आज का वीडियो का मेन फोकस ये है कि जो बूट प्रॉब्लम आता है पैचेस के बाद, ठीक है, आप ओएस पैच कर दे रहे हो, उसके बाद जो कर्नल पैनिक बूट प्रॉब्लम, बेसिकली टाइप ऑफ बूट प्रॉब्लम है कर्नल पैनिक। तो पैचेज अप्लाई किया, उसके बाद से रीबूट किया और सर्वर शो द कर्नल पैनिक इशू। तो ये क्या क्या वजह हो सकता है, क्यों आता है और हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे करके। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आपके लैपटॉप में एक वर्क स्टेशन डाल लो, उसके एक एक समझो एक लैब बनाओ आपके लैपटॉप में। देखो हमारे पास सर्वर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप में एक वर्क स्टेशन डालेंगे, उसके अंदर वर्चुअल मशीन बनाएंगे, उसका स्नैपशॉट ले लो। आपको बार बार इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्नैपशॉट ले लो। देन जो भी प्रॉब्लम है ना, जैसे आपने पैच किया, पैच करने के बाद आप अजम्पशन एक रखो कि आपका इनिट रैम, जब भी आपका बूटअप होता है सिस्टम ना, तो इनिशियली आपका जो इनिट रैम एफएस फाइल है ना, वो लोड होता है, देन आपका कर्नल लोड होता है और बूटअप होता है। ओके, सिस्टम समझो आपका इनिट रैम एफएस मोस्ट ऑफ पोस्ट पैचेज अगर बूट प्रॉब्लम आता है तो यही प्रॉब्लम होता है कि वो करप्ट हो जाता है। तो करप्ट होने के बाद आपका कर्नल पैनिक इशू देता है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो वीएम है ना, उसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ, इन केस अगर मुझे दोबारा परफॉर्म करना है या फिर मुझे फिर से वो वीएम प्रीवियस वाला रिस्टोर कर लेना है, ताकि मुझे अदर टेस्टिंग के लिए काम आएगा। ओके, बार बार इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ और जब कभी ज़रूरत पड़ा तो मैं रिस्टोर करूँगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एरर को, जो कर्नल पैनिक है ना, उसको मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, ताकि आपको दिखा पाऊँ कैसे क्या एरर आता है और हम कैसे उसको फिक्स करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरा करंट कर्नल जो है 1160.62.1 RHEL 7 है और CentOS 7 बेसिकली ये वाला सिस्टम है और इसमें कर्नल वर्जन ये है। ओके, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे initramfs फाइल ऑलरेडी है, जिसका साइज ऑलमोस्ट 21 MB होता है। उससे रिलेटेड वीएम लाइनर जो कर्नल का फाइल है वो ये है। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले आपका initramfs लोड होता है, उसके बाद से आपका कर्नल लोड होता है। तो समझो अगर initramfs ही करप्ट हो गया तो आपका बूटअप फेल होगा, कर्नल पैनिक एरर देगा। सो अभी मैं क्या करूँगा, जो initramfs है ना, इसको आपका साइज देखो 21 MB। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। जब डिलीट कर दूंगा और उसके बाद जब मैं सिस्टम मेरा रिबूट होगा तो उसको initramfs मिलेगा नहीं, जो करंट कर्नल है, क्योंकि अब मेरे ग्रब फाइल में ना अभी करंट जो कर्नल है उसका ही एंट्री है सबसे फर्स्ट, वो उसको ही ढूंढेगा। बट initramfs ही लोड नहीं होगा तो फेल हो जाएगा और कर्नल पैनिक आपको दिखेगा। तो अभी हम चेक करते हैं। अभी मैंने डिलीट कर दिया फाइल, मैं रिबूट करता हूँ। सो A-F लगा दिया फोर्सफुली, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप फोर्सफुली रिबूट कर रहे हो तो एरर नहीं आएगा। एरर इन द सेंस इसलिए नहीं आएगा कि कंप्लीट बूटअप नहीं, कंप्लीट डाउन और अप नहीं होगा। तो मुझे दोबारा से इसको बंद करना पड़ेगा। ओके, वेट करते हैं एक बार आ जाए लॉगिन, देन मैं इसको पावर ऑफ करूँगा, देन स्टार्ट करूँगा, तो हमें एरर्स आ जाएगा। ओके, मैं अभी लॉगिन करता हूँ सिस्टम में। ओके, अभी मैं सिंपली बंद करूँगा और चालू करूँगा। आप सिंपली रिबूट भी कर सकते हो, आपको फोर्सफुली नहीं करना। ओके, अभी मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट होने के बाद आप देखोगे कि ग्रब मेनू आएगा, कर्नल भी दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, पहले आपका initramfs लोड होता है, देन वो कर्नल को, इसीलिए अभी देखो यहाँ पे एरर आ गया कि initramfs जो फाइल है वो मिसिंग है। ओके, नॉट फाउंड। तो इनकेस करप्ट भी होगा तो ऐसा ही एरर आएगा आपको नॉट फाउंड करके। ओके, अभी इसमें देखोगे तो आपको ये एरर मैसेज है। तो अब इसको एरर, हमारा जो कर्नल पैनिक है वो हमने क्रिएट कर दिया, वही प्रॉब्लम को जनरेट कर दिया। अब इसको हम फिक्स करके करके देखेंगे कि क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं फिक्स करने के लिए। तो एज अ लिनक्स एडमिन सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हमें इशू कब क्या आएगा हमें नहीं पता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पहले से कुछ R&Ds करके रखना चाहिए कि किस इशू में क्या हम कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो है, आप ये कर्नल पैनिक को कैसे फिक्स कर सकते हैं इसमें सीख सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
बूट मेनू में जाके मैंने प्रायोरिटी चेंज कर दिया, मैंने CD को पहले रखा। ओके, तो मैं ISO से बूट करके जाऊंगा, ठीक है, रेस्क्यू मोड में, और रेस्क्यू मोड में जाके मैं फिर से रिक्रिएट करूंगा वो फाइल को। तो अभी हम रेस्क्यू मोड में जाते हैं। अभी मेरा ISO से बूट किया सिस्टम और मैं रेस्क्यू मोड में जाऊंगा। ओके, अभी ये रेस्क्यू मोड में बूटअप होगा ISO से, फिर मैं टेम्परेरी माउंट करूंगा रूट फाइल सिस्टम को। ओके, तो मेरा सजेशन यही रहेगा ना कि लिनक्स में आप करो, करने के बाद उसको एनालिसिस करो कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें बैकएंड में हुई। जब तक आप बुक को छोड़ के लैपटॉप पे नहीं बैठोगे, आपके सिस्टम पे नहीं बैठोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, तब तक लिनक्स नहीं आएगा। और लिनक्स बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपको आईटी में जॉब के लिए। अगर समझो आप नॉन आईटी से हो, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, तो उसके लिए तो बेस्ट है। बेस्ट इसलिए कि आपको आईटी में आने के लिए मौका मिलता है, और इसमें बाउंडेशन नहीं है, कोई भी हो, कॉमर्स वाला भी हो, बायो वाला हो, कोई भी हो, वो आ सकता है इजीली। हाँ, इतना ज़्यादा मतलब इजी टू एक्सेस है, समझ लो एक तरीके से। आपको हर कंपनी, जो जो छोटी छोटी जितने कंपनी है, अच्छे अच्छे कंपनी है, वो आपको मौका देते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली लिनक्स के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बुक पढ़ने से अच्छा आप प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे हम हमारा अभी रेस्क्यू में बूट हो रहा है, हम आपने देखा कि मैंने कंटिन्यू किया, उसके बाद से अभी यहाँ पे आपको आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको एक सेल मिला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से माउंट करूँगा। ओके, दोबारा से रीमाउंट करूँगा, रीड राइट, क्योंकि रीड ओनली मिला है। तो मैं रीड राइट के लिए अभी MNT-CC इमेज को माउंट करूँगा, देन CH रूट, मतलब मेरा जो रूट फाइल सिस्टम उसको चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो अभी रूट फाइल सिस्टम MNT-CC इमेज है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, बूट के अंदर जाऊँगा। अभी ये ISO से बूट है, तो ISO बेसिकली सबसे फर्स्ट वाला जो कर्नल था वही था उसके पास। अभी बूट के अंदर हम देखेंगे क्या क्या फाइल्स है। अब यहाँ पे देखोगे तो 62 का इनिट RAMFS वाला फाइल नहीं है, .img वाला जो कि इमेज फाइल है इनिट RAMFS का, वो नहीं है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। अभी हमें उसको क्रिएट करना है, ठीक है। आप कर्नल का फाइल है vim linux, ओके, 62, ओके, 62.1 दो जो कर्नल वर्जन था। अभी हम ड्रैकेट कमांड हम इसके लिए यूज करेंगे। सो ड्रैकेट -f, ओके, एंड देन पाथ देंगे बूट/बूट, और जो मेरा कर्नल था ना 62.1, वो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा .img फाइल, तो वो नाम से .img फाइल जनरेट होगा। तो मैं अभी मैं रीनेम कर देता हूँ इसको 62.1, ओके, और उसके बाद कर्नल का नाम देना है लास्ट में, ओके, फाइल के बाद। तो अभी 3.10.0 डैश ये नाम देना पड़ेगा, जो भी हमारा 62.1 वर्जन है, ओके। अभी यहाँ पे मुझे 110.62, ओके, यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा वो वर्जन, देन 62.1 ओके, सेम लाइक मुझे जो इनिट img फाइल है, जो इमेज फाइल है, वहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा 45 के बजाय, ओके। तो अभी आप देख रहे हो जो भी मेरा लास्ट वन कर्नल था, जो है करंट कर्नल जो था, वो सेम नाम हमने दे दिया। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके,
इमेज क्रिएट होने के लिए एक मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। ओके, तो हम लोग वेट करेंगे। तो सिंपल कमांड है ड्रैग कट, और इसका फॉर्मेट भी एकदम सिंपल है। आपको लोकेशन देना है तो आपको पता है इनिट रैम एफएस कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, तो बूट के अंदर इमेज फाइल है, तो दैट्स, एंड उसके बाद से सेम थिंग आपको मेंशन करना है कर्नल का वर्जन, दैट्स इट। उसके बाद से इमेज फाइल बन जाएगा। आप इमेज फाइल का साइज चेक कर लेना अगर प्रॉपरली बन गया है। कभी कभी अगर प्रॉपर नहीं बना तो भी कर्नल पैनिक देता है। ओके, तो कर्नल पैनिक के 2-3 प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब कॉजेज हो सकते हैं। जैसे कि पोस्ट पैचेज, आपने पैचेज अप्लाई किया, उसमें आपका जो इमेज फाइल है वो प्रॉपरली जनरेट नहीं हुआ, तो उस केस में कर्नल पैनिक आता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो इसमें जो कर्नल के ड्राइवर्स होते हैं, जो लिब मॉड्यूल के अंदर बनते हैं, एक कर्नल का फोल्डर बनता है, वहाँ पे .dev करके, मॉड्यूल .dev करके फाइल कर्नल के ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, वो करप्ट हो गया है, उसके वजह से भी आता है। ओके, तो दोनों केस में आप जब ये रीजनरेट करते हो तो आपका इशू फिक्स हो जाता है। ओके, दूसरा मतलब ये कर्नल पैनिक के बारे में हो गया। दूसरा एक इशू आता है ग्रब रेस्क्यू का। कभी कभी ग्रब ही करप्ट हो जाता है, जो अपना grub2.cfg, तो उस केस में भी वो डिफरेंट एरर है, बट वो बूट प्रॉब्लम ही है। ठीक है, कभी कभी मेंटेनेंस मोड दिखता है आपको, मेंटेनेंस विंडो दिखता है। ओके, तो वो अलग टाइप का बूट प्रॉब्लम है। तो हम सब अलग अलग, मतलब हम बाद में वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी के लिए कर्नल पैनिक पे फोकस करते हैं कि मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कर्नल पैनिक क्या है। तो आपको रीज़न पता है, ड्राइवर करप्ट हो गया है, या फिर जो इमेज फाइल है वो करप्ट हो गया है आफ्टर पोस्ट पैचेज, आफ्टर पैचेज, और ऐसे भी नॉर्मली भी अगर करप्ट हो गया, आपने सिस्टम रीस्टार्ट किया, नॉर्मल रीस्टार्ट किया, तो उसके बाद से इशू आ जाता है। अभी साइज हम देखेंगे, हमारा फाइल बन गया है। ओके, अभी साइज देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखोगे 21 MB, और जो प्रीवियस वर्जन भी है इमेज फाइल वो भी है। तो आई थिंक सो हमारा सक्सेसफुली फाइल बन गया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली यहाँ से एग्जिट करेंगे, देन रीबूट करेंगे नॉर्मल। ओके, ओके, अभी बूट मेन्यू में जाके मैं इसको प्रायोरिटी को चेंज कर देता हूँ, अभी हार्ड ड्राइव कर देता हूँ, नहीं तो एवरी टाइम इट विल बी गो इन द CD ओनली। ओके, एंड वहाँ से हमें, अभी देखो कर्नल का वर्जन आ गया, अभी वो कर्नल सेलेक्ट हो गया 62.1 वाला। अभी देखना, अभी एरर चला जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि इमेज फाइल नहीं था, या फिर करप्ट आप समझ सकते हो, उसके वजह से। तो वहाँ पे जो हमने, वहाँ पे केवल फोर्सफुली आपको रिक्रिएट करना रहता है, अगर एग्जिस्ट भी है तो भी वो फोर्सफुली क्रिएट कर देने का बस। अभी मेरा सर्वर लॉगिन आ गया, अभी आप देखोगे तो एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल। ओके, सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता, क्योंकि हमने कहीं और चेंजेस कुछ किया नहीं है। तो मोर अबाउट यही है कि हमें अभी, मैं यही मानता हूँ कि लिनक्स सीखना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है, बट आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी मैं पुट्टी से भी एक बार चेक कर लेता हूँ, पुट्टी से सेशन आ रहा है कि नहीं। पुट्टी से आ रहा है तो एवरीथिंग फाइन। ओके, तो आपको मोर अबाउट द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं किया लिनक्स में, केवल बुक्स पढ़ा, तो फिर नॉलेज नहीं हो पाएगा। हैंड्स ऑन बहुत ज़रूरी है। जब आप कमांड्स रन करते हो ना, सिस्टम पे रन करते हो, आपको लिखना नहीं है कहीं, तो इसके लिए आपको सिस्टम पे प्रैक्टिस भी करना है। और आई थिंक सो अगर आईटी में हो, नहीं हो, तो लैपटॉप यूज सबके पास है। ओके, आप नॉन आईटी भी हो तभी भी आपके पास लैपटॉप सिस्टम या डेस्कटॉप कंप्यूटर तो होगा ही। तो वहाँ पे वर्कस्टेशन डाल लो, आपके ओरिजिनल विंडोज़ पे कुछ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं वर्कस्टेशन डाल सकते तो वर्चुअल बॉक्स डाल लो, उसके अंदर वीएम बनाओ। वो होम लैब का एक अलग से वीडियो मुझे लग रहा है, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं बना सकता हूँ कि आपके आपके लैपटॉप पे बिना इम्पैक्ट कुछ हुए आप कैसे सेट करोगे, और आपको स्टैटिक आईपी ये सब चीज़ें कैसे करोगे वो सबका अलग एक बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो मेरा हर चीज़ प्रॉपरली चल रहा है, होस्ट नेम, आईपी, पुट्टी सेशन। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like, share and comment, so I'll make